हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आज हम आपके साथ में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना। लास्ट टाइम पे हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, उसको बैलेंस करना सीखा था। और आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती कितने टाइप की हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके बीच में ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे। क्लास 10th क्लास के अलावा 10th क्लास, उससे ऊपर की जितने भी क्लासेस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां तक शेयर करें और लाइक जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं? तो केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। 5 प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन में जो पहली जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, किसी चीज का टुकड़ा होना। यानी कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन उनका हो जाएगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन। कोई एक सब्सटेंस होगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे, वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाएगा। एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज्यादा बन जाएंगे तो वो हो जाएगी डिकम्पोज। डिकम्पोज आप लोग वर्ड सुनते हैं। डिकम्पोज मतलब किसी चीज को डिकम्पोज कर देना, तोड़ देना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है। तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, कहते हैं हिंदी में विस्थापन। इसको हमने कहा संयोजन अभिक्रिया, इसमें हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। और ये डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में। तो विस्थापन यानी डिस्प्लेस करना, और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं एक की जगह पे जब दूसरा शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कहते हैं जिनमें 2 सब्सटेंसेस को हम जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों के पार्ट्स होकर के वो एक दूसरे के, यानी कि जो सब्सटेंस होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्ट होते हैं। तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ आ जाता है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे आती है लास्ट में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 5 तरीके की रिएक्शन हमने आपको बताई। इनमें हमने यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कहा, जिसे इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी से कहते हैं। तो ये तो था आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पहली प्रकार की जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Mg की, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था आप इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। हमने कहा था आपको उसमें क्या दिखाना पड़ता है, जो सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टेट को दिखाना पड़ता है। तो हमने देखा मैग्नीशियम के आगे हमने सॉलिड लिखा है, ऑक्सीजन के आगे गैस लिखा है, और जो MgO बनता है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को दिखा दिया है। और ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि मैग्नीशियम के आगे 2 लगा हुआ है और यहाँ भी 2 लगा हुआ है। और लेफ्ट और राइट आप देखेंगे जितने मैग्नीशियम लेफ्ट में 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है। तो इस तरीके से बैलेंस रिएक्शन आपके सामने एक पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, H2O। तो ये भी एक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और हम देखते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बना देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी इसका एग्जांपल है। H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 दोनों गैसेस जब मिलती हैं आपस में तो HCl मिलकर बनाती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। तो ये एक और रिएक्शन आपके सामने है, एक और एग्जांपल है। और एक सोडियम और प्लस क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन को जब आपस में मिलाते हैं तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम नमक भी कहते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड के बारे में आप ये भी जानते हैं, आपके घर में भी सोडियम क्लोराइड है, किस रूप में है, जो आप नमक खाते हैं उसको ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने थे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप स्वयं भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे और उन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। इन सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं और मिल करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी कि मिल करके कंबाइन हो जा रहे हैं और कंबाइन होकर के एक रिजल्टेंट हमें दे रहे हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
या हिंदी में हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। मुझे उम्मीद है आप इससे समझ चुके होंगे। जल्दी हम इसके बाकी टाइप्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप अपने घर पर एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। इससे कम से कम 10 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख करके उनको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Like a bird on a tree, I'm just sitting here